हेलो, स्वागत है आप सभी का। आज हम देखेंगे एक और नई कहानी जिसका नाम है दावत की शर्त। एक गांव में दो पहलवान दोस्त रहते थे। एक का नाम था दावत खान और दूसरे का मीठा सिंह। अपने नाम की तरह दोनों को खाने का बहुत शौक था। दावत उड़ाने में वे माहिर थे। हर समय मौका देखा करते थे कि कब कोई दावत खाने को मिले। सारे गांव के लोग उनकी इस आदत से परेशान थे। किसी के भी घर में दावत हो, दावत खान और मीठा सिंह पहुंच जाते थे। अगर उन्हें निमंत्रण न भी मिला हो तब भी वे पहुंच जाते। उनकी आदत में यह भी शामिल था कि वे बहुत ज़्यादा खाना खाते थे। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि पूरा खाना खत्म हो जाता, पर इन दोनों पहलवानों का पेट नहीं भरता था। अगर ये दोनों पहले से खाना खाने बैठ जाते, तब बाकी लोगों को तो भूखा ही रह जाना पड़ता था। ये दोनों पेटू अब अपने गांव की ही नहीं, आस पड़ोस के गांवों की दावतों में भी जाने लगे थे। वहाँ भी इनकी वही आदत रहती थी। सारे निमंत्रित लोगों के लिए बना खाना ये दोनों ही चट कर जाते थे। इन दोनों पहलवानों की वजह से पूरे गांव की बदनामी होने लगी थी। लोग इनके गांव को ही पेटुओं का गांव कहने लगी थी। अब तो कोई भी इस गांव के लोगों को दावत का निमंत्रण भी नहीं देता था। बाकी गांव वाले दुखी थे। इनसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ती थी, क्योंकि ये दोनों पहलवान भी थे। कई बार लोगों ने इन्हें गांव से निकालने का निश्चय किया, लेकिन इरादा त्याग दिया, क्योंकि आसपास के सारे दंगल यही लोग जीतते थे, जिससे इनके गांव की शान भी बढ़ती थी। इन लोगों के रहते गांव में चोर डाकू भी नहीं आ पाते थे, इसीलिए इनको बर्दाश्त करना भी गांव वालों की मजबूरी थी। लेकिन मजबूरी इनके गांव की थी, दूसरे गांव की नहीं। बगल के गांव किशनपुर के लोग इन पेटुओं से ही नहीं, इनके पूरे गांव से बहुत नाराज थे। अभी पिछले दिनों एक दंगल में इन पहलवानों ने किशनपुर के तगड़े तगड़े पहलवानों को चित्त कर दिया था, जिससे पूरे किशनपुर गांव के लोगों ने अपमान महसूस किया था। वे लोग अब इनके गांव को सबक सिखाना चाहते थे। उनकी इच्छा थी कि किसी तरह दावत खान और मीठा सिंह को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, तो इनके पूरे गांव की नाक कट जाए। किशनपुर वालों ने बहुत दिमाग लड़ाया। उन्होंने खाने की प्रतियोगिता रखी। उन्होंने तय किया कि जो सबसे ज़्यादा खाएगा उसे 1,000 रुपये इनाम देंगे, और जो बिल्कुल नहीं खा पाएगा उसे गधे पर बिठाकर गले में जूतों की माला पहनाई जाएगी। यह सुनकर दावत सिंह और मीठा सिंह तो खुश हुए, लेकिन किशनपुर वालों ने एक शर्त और रखी थी। खाना खाते समय हाथ बिल्कुल सीधा रहना चाहिए, कोहनी से मोड़ना नहीं चाहिए। दावत खान और मीठा सिंह ने इस शर्त पर पहले तो ध्यान नहीं दिया और गांव के अन्य लोगों के साथ चल दिए। गांव वालों ने भी कहा, तुम लोगों ने हम सबको बहुत सताया है, लेकिन अब अगर गांव की नाक कटा दी तो ठीक नहीं होगा। जैसे भी हो जीत के आना। दोनों पहलवान किशनपुर पहुंचे। खाना सामने लगाया गया। दोनों खाने पर टूटने ही वाले थे कि किशनपुर के मुखिया ने उन्हें याद दिलाया, हाथ सीधा रखना है, कोहनी से मोड़ना नहीं है, या फिर गधे पर बैठने के लिए तैयार हो जाओ।
पहलवान चुप रह गए। इन्हें गधे पर बैठाने की तैयारियां होने लगी। सबके मुंह उतर गए। किशनपुर वाले इनका मजाक उड़ा रहे थे। तभी पहलवानों के गांव का एक पुजारी आया। दोनों पहलवानों से बोला, अगर तुम लोग वादा करो कि किसी के यहाँ जबरदस्ती दावत में नहीं जाओगे और कम खाया करोगे तो मैं एक उपाय बता सकता हूँ। पहलवान तुरंत तैयार हो गए। पुजारी से उन्होंने वादा किया। पुजारी ने उनके कान में कुछ बात बतलाई। दोनों के चेहरे खिल गए। उन्होंने किशनपुर गांव के लोगों से कहा, ठहरो, हम खाना शुरू करते हैं। किशनपुर के लोग उनकी तरफ देखने लगे। वे दोनों आमने सामने बैठ गए। इसके बाद हाथ एकदम सीधा करके कोर उठाया और अपने मुंह के बजाय सामने वाले के मुंह में खिलाने लगे। इस तरह उनको हाथ मोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी और खाना भी खाने लगे। किशनपुर के लोग देखते रह गए और दोनों पहलवानों ने जमकर दावत उड़ाई, यहाँ तक कि सारा खाना चाट गए। किशनपुर वालों ने हाथ जोड़ लिए और इनाम के 1000 रुपये थमा दिए। गांव की और अपनी इज्जत बचाकर वे दोनों पहलवान अपने गांव लौट आए। लेकिन इसके बाद उन्होंने किसी के यहाँ जबरदस्ती दावत खाना छोड़ दिया। उन्होंने अपनी खुराक भी कम कर दी। सारे गांव के लोग अब उनसे खुश थे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, कमजोर लोगों को सताना नहीं चाहिए, सभी की भावनाओं का आदर करना चाहिए। मुसीबत के समय अपनी बुद्धि और ज्ञानी जनों की सलाह से काम करना चाहिए। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो थैंक यू।